किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के त्यागी, वैज्ञानिक उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन में पदस्थ हूँ। किसान भाइयों, आज मैं आपको नींबू, जिसको एसिड लाइम भी कहते हैं, उसकी खेती के बारे में बताऊंगा। किसान भाइयों, नींबू की खेती दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ती जा रही है और इसका महत्व भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विशेषकर ग्रीष्म काल में नींबू की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण किसानों को नींबू की खेती से अच्छा मुनाफा होने लगा है। किसान भाइयों, नींबू की खेती यदि आप वैज्ञानिक ढंग से करते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और अच्छा लाभ होगा। किसान भाइयों, नींबू के लिए सामान्यतः ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में नींबू की वृद्धि एवं विकास और फल उत्पादन अच्छा होता है। यदि मिट्टी की बात करें तो उचित जल निकास वाली दोमट मिट्टी नींबू की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। जमीन की गहराई 2 से 2.5 मीटर तक गहरी जमीन होना चाहिए और इसके पीएच की बात करें तो 6.5 से 7.5 पीएच मान वाली मिट्टी नींबू की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद आती है लगाने की बात। तो किसान भाइयों, नींबू के रोपण के लिए अप्रैल महीने में, विशेषकर गर्मी के माह में आपको गड्ढा खोदना होगा। इसके लिए 1 बाई 1 मीटर, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा आपको खोदना है। गड्ढे की आधे जो गहराई है उसके ऊपर की मिट्टी आप एक तरफ रखें और नीचे की मिट्टी एक तरफ पटक दें। इसके बाद 1.5 माह तक गड्ढे को खुली धूप में छोड़ दें, ताकि भूमिगत कीट एवं रोगों के रोगजनक तेज धूप में नष्ट हो जाएं। इसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 25 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, 2 किलोग्राम नीम की खली और 2 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर गड्ढे को पूरी तरह से भर दें और ज़मीन से 6 इंच की ऊंचाई, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक गड्ढा भरें। जब 2-3 बारिश हो जाए जुलाई माह में, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में आप बीचों बीच पौधे लगाएं। अब बात आती है गड्ढे कितनी दूरी पर खोदना। तो सामान्यतः यदि आपकी हल्की मिट्टी है तो आप 5 बाई 5 मीटर पे आप गड्ढे खोद सकते हैं। यदि किसान भाइयों, बात आती है कि गड्ढे कितनी दूरी पे खोदें, तो यदि आपकी जो मिट्टी है हल्की मिट्टी है तो 5 बाई 5 मीटर पे गड्ढे खोदें। यदि भारी मिट्टी है तो 6 बाई 6 मीटर पे आप गड्ढे खोद सकते हैं। मतलब लाइन से लाइन की दूरी 6 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 6 मीटर। यदि मिट्टी हल्की है तो लाइन से लाइन की दूरी 5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी 5 मीटर आप रख सकते हैं। अब बात आती है कौन सी किस्म लगाएं। तो इसमें बहुत सी उन्नत किस्में हैं किसान भाइयों, जिनको आप लगा सकते हैं, जिसमें कागजी नींबू है, चक्रधर है, प्रमालिनी है और साई सरबती। आप जो ये देख रहे हैं ये पौधा साई सरबती का, ये महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी से ये किस्म विकसित हुई है और ये अधिक उत्पादन देने वाली किस्में आप साई सरबती भी लगा सकते हैं। अब किसान भाइयों, आती है बात सिंचाई की। तो सिंचाई हमें ड्रिप के द्वारा करना है। शुरुआत में 1 लेटरल से काम हो जाएगा और पौधे के तने के दोनों साइड 2 ड्रिपर 4 LPH कैपेसिटी के आप लगा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, 5 वर्ष के पौधे को दोनों साइड लेटरल आपको ड्रिप लाइन लगानी पड़ेगी। जैसा कि आप ये ड्रिप देख रहे हैं, ड्रिप दिखाइए जरा, ये ड्रिप देख रहे हैं, ये ड्रिप ये लगी हुई है। ये ड्रिप पौधे के दोनों ओर लगा सकते हैं और इसमें दोनों ओर 2-2 ड्रिपर 4 LPH के, मतलब एक पौधे पे 4 ड्रिपर आपको लगाएंगे तो पौधे की जल की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। इसके बाद किसान भाइयों, उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग की बात आती है। तो पौधे जब लगाते हैं तो ज़मीन से 60 सेंटीमीटर तक कोई भी शाखा निकले उसको काटें, सिर्फ एक मुख्य तना बढ़ने दें, 60 सेंटीमीटर के ऊपर से ब्रांचिंग होने दें। इसके बाद हर वर्ष टूटी हुई, सूखी हुई, ग्रेसेड, डाइवेक से ग्रेसेड सूखी शाखाओं को काटते रहें, ताकि पौधे की बढ़वार और उसका शेप और साइज, उसके कैनोपी अच्छी तरह से बन जाए। अब आती किसान भाइयों खाद एवं उर्वरकों की बात। तो हमने बेसल डोज जब पौधा लगाते समय दिया है। इसके बाद साल में 2 बार आपको खाद एवं उर्वरक देना है। शुरुआत में जब पौधा फल नहीं देता, लगभग 4 वर्षों तक, तो प्रति वर्ष 10 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, 1 किलोग्राम
नीम की खली और 1 किलोग्राम केंचुआ खाद आप नियमित रूप से आप देते रहें। तो इस डोज को बढ़ाते रहें। हर साल शुरुआत में पहले वर्ष 10 किलोग्राम गोबर की खाद, अगली बार 20 किलोग्राम गोबर की खाद कर दें, 1 किलो नीम की खली, 1 किलो वर्मी कंपोस्ट। इसके बाद तीसरे वर्ष आप 30 किलोग्राम गोबर की खाद, चौथे वर्ष 40 किलोग्राम, और एक 5 वर्ष के पौधे को जो फलन देना शुरू कर देता है उसको 50 किलोग्राम पकी गोबर की खाद, 2 किलोग्राम नीम की खली, 2 किलोग्राम केचुआ खाद, 1.5 किलोग्राम यूरिया, 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का मिक्सचर बना के और साल में 2 बार, एक तो दिसंबर जनवरी माह में और एक फल सेट होने के बाद 2 बार दें। और खाद उर्वरक जो नींबू की कैनोपी होती है, पौधे की कैनोपी, उसमें गोल रिंग बना के ट्रेंच बना के 6 इंच की गहराई पे दें। इसके बाद मिट्टी से ढक दें और तुरंत खाद और उर्वरक देने के बाद सिंचाई करें। इसके बाद किसान भाइयों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात आती है तो फूल आने के पहले, फूल आने के बाद और जब फल बन जाए उसके बाद 3 बार माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर आप पौधों पर छिड़काव करेंगे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी। यदि मृदा में कैल्शियम, जिंक या सल्फर की कमी है तो आप इसका भी कैल्शियम नाइट्रेट 100 ग्राम प्रति पौधा और मैग्नीशियम सल्फेट ये 100 ग्राम प्रति पौधा अलग अलग इसको डालकर इनकी पूर्ति कर सकते हैं। अब किसान भाइयों 4 या 5 साल बाद आपका पौधा फलन देने लग जाता है। इसके बाद इसमें नियमित रूप से फलन आती रहती है। अब बात करते हैं कीटों बीमारी की, तो मुख्य रूप से इसमें सिट्रस साइला एक कीट होता है जो पत्तियों से, पुष्पों से रस चूसता है, जिसके कारण उत्पादन कम होता है, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों थायोमिथॉक्सम 25% WG 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो सिट्रस साइला पे अच्छा नियंत्रण मिलेगा। दूसरा जो कीट आता है किसान भाइयों लीफ माइनर, ये जिसको पत्ती सुरंगक बोलते हैं, ये इस कीट के कारण पत्तियों पे आड़ी टेढ़ी धाराएं, सर्पाकार धाराएं बन जाती हैं, जिसके कारण क्लोरोफिल घट जाता है, पौधे की पैदावार कम होती है, उत्पादन कम मिलता है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोपिड 17.8% एसएल 0.5 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो लीफ माइनर पे अच्छा नियंत्रण मिलेगा। एक और कीट आता है किसान भाइयों वर्टिसिलियम, एक और कीट इसमें लगता है मिलीबग। ये सफ़ेद रंग के कीट होते हैं जो पत्तियों पे, कोमल शाखाओं पे चिपके रहते हैं। शिशु भ्रूण पत्तियों से, कोमल शाखाओं से रस चूसते हैं, जिसके कारण पौधा कमजोर पड़ जाता है और ब्लैक मोल्ड जो फफूंदी है वो विकसित हो जाती है और पौधे को नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों वर्टिसिलियम लेकेनाई 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो मिलीबग को बहुत अच्छा नियंत्रण मिलेगा। यदि रोग की बात आती है तो किसान भाइयों इसमें कैंकर एक प्रमुख रोग है जिसके कारण पत्तियों पर धब्बे बनते हैं। अधिक प्रकोप होने पर फलों पर धब्बे बनते हैं, जिसके कारण फलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है, बाजार में फल सस्ते दामों पर बिकते हैं। तो किसान भाइयों कैंकर रोग के नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर यदि आप छिड़काव करेंगे तो ये इस पे जो आपका कैंकर रोग है उस पर अच्छा नियंत्रण मिलेगा। एक और दवा आती है किसान भाई स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 90% प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10%। इसकी 1.5 ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो इससे भी जो नींबू का कैंकर है उस पर रोकथाम मिलेगी। इसके अलावा किसान भाइयों फाइटोपथोरा रोग आता है जिसमें तने के ऊपर का जड़ जमीन से जुड़ा हुआ हिस्सा प्रभावित होता है। तो इसके लिए किसान भाइयों हमेशा बरसात के पहले और बरसात के बाद यानी 15 जून के आसपास, उधर 15 सितंबर के बाद बोर्डो पेस्ट से तने की जमीन से लेकर 3 फुट तक नियमित रूप से हर साल पुताई करेंगे तो ये जो फाइटोपथोरा है इस रोग से आपको नियंत्रण मिलेगा। कभी कभी किसान भाइयों डायरिया जाता है जिसमें ऊपर से कुछ शाखाएं सूखने लग जाती हैं, कुछ शाखाएं हरी रह जाती हैं। तो ऐसे में जो सिकेटियर होता है उससे जो सूखी हैं प्रभावित शाखाएं उनको थोड़े नीचे से हरेपन से 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे से हरेपन से उसको काट दें और कटे हुए भाग को बोर्डो पेस्ट पोत दें। यदि ज़्यादा शाखाएं हैं तो सबको काट के और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर
यदि आप छिड़काव करेंगे तो इस पे आपको अच्छा नियंत्रण मिलेगा। कभी कभी किसान भाइयों अचानक पौधे सूखने लग जाते हैं, जिसमें जड़ सड़न और उकटा रोग का भी प्रकोप देखा गया है। खड़े के खड़े पौधे सूखते देखे गए हैं। ऐसी स्थिति में आप प्रत्येक बार जब गोबर की खाद डालें तो उसमें 25 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी प्रति पौधे की दर से गोबर की खाद में मिला के दें। बोडो पेस्ट की नियमित रूप से पिताई करें। जल निकास की अच्छी सुविधा रखें और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रत्येक पौधे के जड़ क्षेत्र में 5-5 लीटर दवा का घोल 15-15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार देंगे तो आपका जो जड़ सड़न है, उकटा रोग है, इस पे रोकथाम मिलेगी और आपका बगीचा स्वस्थ रहेगा। इस तरह से किसान भाइयों आप नींबू का बगीचा लगाते हैं, फिर उसका प्रबंधन करते हैं, सिंचाई ड्रिप से करते हैं, मृदा परीक्षण के अनुसार खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करते हैं, कटाई छटाई करते हैं और कीट एवं रोगों का प्रबंधन करते हैं तो आपको नियमित रूप से नींबू से उत्पादन प्राप्त होता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।